मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए? क्या कर रहा है? लूट रहा है, हमको नंगा कर रहा है। और लूट रहे हैं। लूटी रहे ने तो क्या कर रहे हैं बताओ? गरीबी कितनी बढ़ा दी है ये बताओ। गुजरात मॉडल बना दिया मोदी जी ने। मोदी बना के किसका खून चूसे गरीबों का ने? भाजपा वाले कहते नजर आते हैं कि भैया मोदी जी का डंका बज रहा है देश विदेश में। नहीं बज रहा, उनकी बुराई हमसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। इतना बार बार चुनकर क्यों आ रहे हैं मोदी जी? मशीन के अंदर ही लोचा रहता है। मशीन में ही लोचा है। हाँ, तो वो मारो सिक्का पंजे को जाता है कमल को, मारो पंजे को जाता है कमल को। इल्जाम लगा रही हैं आंटी आप, ऐसे नहीं होता है। फिर क्यों नहीं आते सब पब्लिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। गुजरात इलेक्शंस का बिगुल छिड़ चुका है और हम अब ज़मीनी रिपोर्ट करने ज़मीन पर आ चुके हैं, लोगों से बात करने आ चुके हैं। आज हम गुजरात के तुलसी पार्क इलाके में हैं, जहां एक और दलित समाज रहता है, वहीं दूसरी ओर मोहम्मदन समाज रहता है, तो तीसरी ओर हिंदू समाज रहता है। मतलब एक सभ्य भारत जो होता है, जिसकी कल्पना हम करते हैं, मिलजुल के कैसे रहते हैं, वो समाज हमें यहाँ देखने को मिलता है। लोगों के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनावी समीकरण कैसा बैठ रहा है, इस बार किसकी सरकार आने वाली है। यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं मौजूद हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाथ जो है महिलाओं का होता है किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में। ढेर सारी महिलाएं हैं। माता जी, आपका नाम? मेरा नाम जमशीदा बानो। जमशीदा बानो जी, क्या लगता है इस बार जो है कमल जो है फिर से खिल पाएगा? 27 साल से लगातार जो है सत्ता में कमल है। कमाल है, अब क्या बोलना है इसको, मेरे को तो बोलने ही नहीं आता। कौन आएगा इस बार? इस बार वही आएगा, झाड़ू वाला। झाड़ू वाला आएगा। कौन आएगा? केजरीवाल। हाँ। देते हैं पंजे को, आता है कमल, ये क्या बात है? तो अब भी ऐसा ही हुआ तो अब देने वाले क्या करेंगे? ईवीएम में खेला है क्या कोई? खेला तो नहीं है, आता ही है ना, मगर अब खेलेंगे। नहीं, आपने कहा कि देते हैं झाड़ू वाले को या पंजे वाले को, लेकिन जाता कमल को वोट है। तो ईवीएम जो मशीन है जिससे आप वोट देती हैं, उसमें कुछ खेला करती है सरकार, इसका मतलब? खेलते क्यों नहीं? अब ये पता होता तो हम कायदेसर सब करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। हम क्या बताएंगे? मोदी है ना? हाँ, मोदी आपका है। नाम? आपका नाम? हमारा नाम अमीना बीबी। हाँ? अमीना बीबी। क्या लगता है कौन आएगा? ये झाड़ू वाला। हाँ, केजरीवाल। गुजरात में इस बार हमने लोगों से बातचीत की तो केजरीवाल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। क्या वजह है जो केजरीवाल को इतना पसंद किया जा रहा है? पसंद करेंगे, सबने उनको चाहा हैगा। हमारे को गरीबी के लिए वो सहारा दे रहा है कि इस तरह से लाइट बिल होएगा, बाटला कम होएगा, आपका सब सरकारी स्कूल में सुविधा मिलेगी, तो फिर हम किसको प्यार करेंगे? तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए? क्या कर रहा है? लूट रहा है, हमको नंगा कर रहा है। और लूट रहे हैं। लूटी रहे ने तो क्या कर रहे हैं बताओ? गरीबी कितनी बढ़ा दी है ये बताओ। गुजरात मॉडल बना दिया मोदी जी ने। मोदी बना के किसका खून चूसे गरीबों का ने? हम जैसों का ही पैसा लेके उनने लगाया ना जनता में। जनता का लूट के जनता में ही लगाया ना, उसने अपने पास का तो कुछ नहीं लगाया ना। क्या लगाया बताओ? गाड़ियाँ बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, सभी तो बेच रहे हैं। वो देश बेच रहा है, देश बेच रहे हैं। तो सभी हो गया ना ये। लोग कह रहे हैं कि देश विदेश में डंका बज रहा है उनका, आप कह रही हैं देश बेच दिया। तो वो वहाँ बज रहा होगा जहाँ उनकी वाहवा है। हमारे यहाँ तो बहुत गरीबी आ गई। पैसे वालों की वो पब्लिक करता है, वो बाकी के गरीबों का ध्यान नहीं देता है। गरीबी आ गई है बहुत। जितना कमाते नहीं है उतना डालने का। 10 रुपया कमा और 20 रुपए की वस्तु लाओ। कितनी आमदनी है? कितनी आमदनी? आमदनी कितनी है कि रोजगार कौन है? सब बेरोजगार है। बेरोजगारी जने कहाँ है? कपड़े लेने जाओ बोले DST लग गया, अनाज लेने जाओ तो बोले ये लग गया, और सिर्फ फ्री का देते तो क्या देते हैं? एक गेहूँ चावल, उसी में भी गेहूँ कम कर दिए, चावल ज्यादा कर दिए। और चावल देखो तो ऐसे जाड़े जाड़े बकरा बकरी भी नहीं। अनाज की मिसाल दी जा रही है, कहा जा रहा है बहुत बढ़िया अनाज दे रहे हैं जनता। बढ़िया दे रहे, जो खा रहा है उसको पता चल रहा है, फिर जो खाएगा नहीं। हाँ, कैसा? अभी मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे, इतने बुरे दिन ला के छोड़े। मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब अच्छा आएगा 2022 दिवाली होगी। अब पब्लिक पब्लिक की दिवाली तो हाँ, तो पब्लिक किसके आने पे दिवाली होगी? केजरी अग्रवाल। केजरी अग्रवाल। अच्छा ठीक है, एक सवाल लेना चाहूंगी। जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ मुद्दे रहते हैं कि भाई इस सरकार में हम इस चीज़ से त्रस्त हैं, तो हम इसलिए इसको छोड़कर अगली सरकार चुनेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस वजह से आप केजरीवाल को चुनेंगे? इस सवाल का जवाब ये है कि जो सरकार हमें फायदा, एजुकेशन को लेके जो हर चीज़ में फायदा देगी, उसको सरकार बदलना जरूरी है इस बार। एक आम इंसान कंटाल गया है।
हर चीज से। तो एजुकेशन तो मोदी जी ने भी सुधारी है ना, वो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, कुछ नहीं है, कहते तो है पढ़ेंगे इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कहाँ पढ़ रहा है इंडिया? एक मिडिल क्लास इंसान बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अगर वो चाहे कि अपने बच्चों को एक अच्छी क्वालिफिकेशन दे सके, वो नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। केजरीवाल जी दावा करते हैं कि वो आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाएंगे। इसलिए चाहते हैं एक बार ये भी सरकार बदल के देखें कि हर चीज से एक आम इंसान, गैस के बाटले का भाव इतना महंगा है, हर चीज में महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो कहाँ से वो अफोर्ड कर सकता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना? दूसरी जरूरत की चीज तो दूर रही, लेकिन ये एजुकेशन कहाँ से लाएंगे? और जो ये डायलॉग है, जो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? यहाँ चावल बीन रही है एक महिला, कितने रुपए का पहले चावल खरीदती थी? वो मेरी मम्मी को मालूम। 5 रुपए का 250 किलो आटा आता था, 2.5 रुपए किलो हमारे जमाने में। अब कितने का आ रहा है? 1 किलो लेने जाओ 27 रुपए। कहाँ से लाने? थाली से जो व्यंजन थे वो गायब हो रहे हैं। गायब भी हो रहे ना, गायब भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक बूढ़ी सी नानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। नानी जी, हाँ, हिंदी नहीं आती? हाँ? कौन आएगा झाड़ू कौन? करने? अब अल्लाह तो खबर है। 1000 रुपया कौन देने का बोला? पर वाला है। एक मिनट अम्मा, मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी आएगा अच्छा है, मोदी अभी अच्छा अल्लाह को खबर नहीं, क्या बोलूं, कितना तरह बोलूं, उधर बोलो, पोती इधर बोलो। पोती पोती वही जीतेगा। वही जीतेगा। वो कब से चल रहा है? वो कब से चल रहा है? अब नानी कमल खिला के मानेंगी। नवा आया। कमल नहीं खिलेगा उसको। अब अल्लाह को खबर कौन जीता? नानी जी, ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल आएंगे झाड़ू लेके, आप कह रही हैं कि मोदी जी आएंगे कमल खिलाने। क्या लगता है मोदी जी आ जाएंगे? मेरे को नहीं चलो, हम करला कर लेना, बोलना नहीं आता। ठीक है। आपको क्या लगता है कौन आएगा? वही झाड़ू वाले आए, झाड़ू वाला आएगा। इतना पसंद क्यों कर रहे हैं आप लोग झाड़ू वाले को? हमारा भला कर रहे तो पसंद करेंगे, हमारे को दिए ना। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल की। केजरीवाल की आएगी। एक बात बताइए, ज्यादातर लोग जो हैं, जितनों से भी बात हुई, सब कह रहे हैं केजरीवाल आएगा। क्या लगता है क्यों आएगा केजरीवाल? और केजरीवाल आएगा तो सच में अपने वादों पे खरा उतरेगा? वो तो देखो अल्लाह जाने, अब वो तो उतरेगा कि नहीं, वो तो पन उतरेगा तो सही है, सब बोलता है वो। हाँ, कि दिल्ली में काम हो चुका है, पंजाब में काम हो चुका है, वहाँ का हाल देख के ऐसा लगता है कि अगर वो सरकार यहाँ आती है तो कुछ यहाँ गुजरात का भी कुछ भला हो। और हम गुजरात वासी गुजरात में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भी उसके साथ भला हो। गुजरात वासियों को अब गुजरात मॉडल नहीं, दिल्ली मॉडल चाहिए। तो जरूर, अगर दिल्ली तरक्की कर रहा है तो दिल्ली मॉडल चाहिए। गुजरात मॉडल से लोग कंटाल गए हैं। अगर दिल्ली तरक्की कर रहा है तो हमें भी दिल्ली जैसी तरक्की गुजरात में चाहिए। भाजपा तो आए दिन, आपकी भाषा में बोले, भाजपा आए दिन अपनी जो है सुपीरियोरिटी गिनाती रहती है, कहती है भैया हमने देश को ऊंचाइयों पे ले गए हैं, कहती है कि सबका साथ सबका विकास होगा। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, लोगों की चप्पलें घिसा जाती है। वहाँ पे मरीजों को कोई इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हम सब देख के बैठ चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, कोई है फैसिलिटी? कुछ फैसिलिटी नहीं है। बस पब्लिक को, और जो इंसान, एक ऐसे इंसान चल जाए जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो तो बेचारा धक्के ही खाता रहता है। मैम, बार बार जो है गुजरात इलेक्शंस की अगर बात करें, जहां भी उनके नेता पहुंच रहे हैं, बार बार दुहाई देते हैं कि हमने गुजरात को एक अलग ऊंचाइयों पे पहुंचाया। गुजरात मॉडल, ये शब्द बड़ा यूज करते हैं। सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा है। ये कुछ बोली इधर से कुछ बनाया है ना यहाँ पे। हाँ? घूम तो रही हो ब्रिज पे यार। ना हर कुछ होता है। अभी हमारे पापा की समझो सैलरी सिर्फ 20,000 है, अब 10,000 लाइट बिल आएगा तो बंदा कहाँ से भरेगा? 10,000 आ रहा है। यहाँ का बिल कितनी लाइट पंखे चलती है? दूसरे कहीं का भी सबका ही आता है ना, 4,000 6,000। नेक्स्ट मंथ हमारा 7,000 बिल आया। कितने रुपए यूनिट है यहाँ बिजली का बिल? 9 रुपए 9 है। 3,000 बिल आ रहा है तो कितने यूनिट होगी फिर? 3,000 बिल। मोदी जी आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि भैया कम करेंगे। कुछ नहीं आएंगे तो 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो कितना कर देंगे? थोड़ा बहुत ही तो करेंगे ना यार। यूनिट भी तो कम है ना, इतना तो फायदा होगा। कॉम्प्रोमाइज कर लो ना यार, मोदी जी हैंडसम है यार, आएंगे। फिर तो मोदी जी तुम्हारे रिश्तेदार ये फ्री में चीज तो देते नहीं है मोदी जी। वहाँ से यहाँ फ्री में 1 रुपए की चीज 70,000 डन मार के गए। 70,000 डन 22,000 डन। एक मिनट दादी जी, बच्ची कुछ बोल रही है, पहले तो अपना नाम बता दो बेटा। अल्फीना अंसारी। कौन से स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो? 10वीं पास। 10वीं पास हो।
एजुकेशन को लेके कुछ कहना चाहोगे मोदी जी से? हाँ, क्योंकि वो हमारे बाजू में ही चाची है, उनके बेटे की एक 1 ईयर की यानी 50-50 हज़ार फीस है, तो कहाँ से होगी इतनी फीस? प्राइवेट में पढ़ता है, प्राइवेट में। हाँ, क्यों नहीं जा रहा है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट वालों ने भी तो इतने सारे खुलवा रखे हैं स्कूल। सरकारी में उनका एडमिशन, अब मार्क्स बच्चे के इतने नहीं है, लेकिन उसे पढ़ना है तो प्राइवेट में भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है ना, गुहार लगाओ बीजेपी से, कहो अब 27 साल से आ रहे हैं तो अब सुधार लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ की सरकारी स्कूल भी कई साल पुरानी है, उसमें कुछ है नहीं, बस कंप्यूटर क्लास भी 8 दिन में एक बार बच्चे जाते हैं वहाँ, वो भी 20 मिनट एक कंप्यूटर पे बैठता है बच्चा। भाजपा वाले कहते नजर आते हैं कि भैया मोदी जी का डंका बज रहा है देश विदेश में। नहीं बज रहा, उनकी बुराई हमसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो सरकारी कॉलेज में अबाउ 90 वालों को वो एडमिशन दे रहे हैं, तो क्या 90 से कम मार्क्स आने वाले बच्चों का हक नहीं है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि जिसकी कम टकावारी है तो वो बच्चे एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। जरूरी तो नहीं कि हर बच्चे की एक जैसी हो कि वो 90% से ऊंचा लाए तो ही उसका मेरिट में नंबर आएगा, तो ही उसका कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, एक खास बात जो तुलसी पार्क के बारे में हमने देखी, हमें उन भैया ने बताया कि यहाँ दलित लोग भी रहते हैं, आप मोहम्मडन लोग भी रहते हैं और हिंदू लोग भी रहते हैं। गुजरात के जो सीएम थे, 15 साल लगातार सीएम रहने के बाद जो प्रधानमंत्री देश के चुनकर गए, और अभी जितने भी बड़े बड़े अगर बिजनेसमैन की बात करें, गर्व होता है आपको कि आपके क्षेत्र से एक इंसान जाकर जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया? गर्व की बात तो अपने देश से या हमारे मोहल्ले से भी अगर कुछ, तो देश को गर्व तो होता ही हर इंसान को, लेकिन उसका फायदा भी सबको होना चाहिए। फायदा होना चाहिए। इसी बात से मोदी जी, जी ये सब काम करते हैं तो हमें उन पे भी गर्व है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे इसलिए हम उनसे कंटाल गए। सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि महंगाई कम कर दो, पढ़ाई लिखाई ले आओ। अगर हमारे मोहल्ले से अगर कोई एक बच्चा अगर पास भी अच्छे नंबर से भी पास हो जाता है तो दिल को खुशी होती है कि नहीं भाई हमारे मोहल्ले का लड़का था, ये लड़की। सवाल पूरा करती हूँ, मोदी जी भी हैं, आपके क्षेत्र से गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं, उसके अलावा अडानी भी बड़ा नाम सुनने को मिलता है। तो बड़े बड़े लोगों के लिए मैडम, हमारे आम इंसानों के लिए कुछ नहीं है। आम इंसान तो हम तो बस ये आम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलों से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल आएंगे। लगभग जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, सबका कहना केजरीवाल ने अपने वादे भी बता दिए कि हम आएंगे तो फ्री बिजली लाएंगे, पानी मुफ्त करेंगे और साथ ही एजुकेशन सिस्टम सुधारेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर में भी उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम करेंगे। जब भी पार्टीज इलेक्शंस में उतरती है तो हर पार्टी घोषणा पत्र लेकर उतरती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। जो वादे लेकर उतरती है सब बताते हैं। वादे बीजेपी ने भी बताए थे, पूरे हुए या नहीं हुए ये आप जानते हैं। क्या लगता है केजरीवाल जी से उम्मीद लगाई जा सकती है उस वादे पूरे होने की? उम्मीद लगाई जा सकती है, अगर वो अपने वादों पे खरे उतरते तो बहुत अच्छी बात है, सालों साल उनकी सरकार रहेगी। अगर नहीं तो इरादे फिर से बदल जाएंगे हमारे। सही सीधी सी बात है। मतलब दिक्कत भाजपा से नहीं है, दिक्कत काम ना करने से है, गुजरात के सिस्टम से है। जो ये गलत सिस्टम चल रहा है उससे है, सिस्टम से प्रॉब्लम है। अगर सिस्टम से इतनी प्रॉब्लम है तो 27 साल से लगातार आप लोग चुनाव क्यों कर रहे हैं? इतना बार बार चुनकर क्यों आ रहे हैं मोदी जी? अब यही लोचा है, मशीन के अंदर ही लोचा रहता है। आंटी मशीन में ही लोचा है। हाँ, तो वो मारो सिक्का पंजे को जाता है, कमल को मारो पंजे को जाता है, कमल को। इल्जाम लगा रही हैं आंटी आप, ऐसे नहीं होता। फिर क्यों नहीं आते? सब पब्लिक है, अब 50 पब्लिक दिए, उसमें से तुम्हारे वहाँ 100 आ गए तो किस तरह है? 65 साल से यही चालू है। कितने साल से? 65 साल से हम बीड़ी बनाते हैं, हम कटिंग करते हैं, घर के अंदर तेलियां का सब काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सहायता आज तक हुई नहीं हमारी। आपके ही क्षेत्र से गृह मंत्री निकल कर आते हैं, आपके ही गुजरात क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री निकल के आते हैं, गर्व की बात है ये? क्या गर्व की बात है? कोई भी आके कोई पूरा नहीं करा अभी तक। हम परेशानी है अभी तक। हम क्या सोचते हैं कि 5 साल बाद कुछ सरकार बदलेगी, 5 साल बाद कुछ सरकार बदलेगी, लेकिन एक पैसे का भी हमको बोलते हैं कि 1000 डालेंगे, 5000 डालेंगे, 2000 डालेंगे। आके कमेटी वाले आके पैसे लेके जाते हैं 500 रुपये, 200 रुपये, लेकिन कोई भी आज तक एक 5 का हमारे को सहारा नहीं मिला। जरा मैम, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे चुना गया था, चुनाव किया गया था उनका कि अब जो है देश के प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को नियुक्त किया जाता है, तब आप लोगों को लगा था कि हाँ भाई काम होगा? काम होएगा हम ये सोचे थे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। देखो आज तक बैठे रहे ऐसे के ऐसे ही, कितने साल हो, कितने दफा मेरे सामने वोटिंग हुई, कितने दफा क्या हुआ, लेकिन कभी कोई चीज का हमारे को सहायता नहीं मिली। ऐसे भी बोले थे आएंगे करके, वो भी कहाँ है? खाली पब्लिक को झांसा दिया है ना उसने। यूँ बोले कि सब्सिडी का पैसा आएगा, वो भी बंद कर दिया। 1-2 महीना 3 महीना है, उसके बाद तो फिर आया ही नहीं।
आप अभी अच्छे दिन कुछ बोल रहे हैं। नहीं, वो मोदी नहीं बोले कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए, और महंगाई दुनिया की बढ़ गई है आ रहे हैं अच्छे दिन। आप क्या देखे, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना दिया है। क्या करने का हमको, वो पेट का थोड़ी खाना, तो घूमेगी नहीं पब्लिक, खाली रिवर फ्रंट पुल बना के क्या करेंगे। महंगाई कम कर, अटल ब्रिज बना दिया है, इतनी सुंदर सुंदर जगहें बना दी हैं घूमने के लिए। वो सब जनता का ही पैसा है, वो सब जनता के पैसे से ही काम हो रहा है। वो जनता का पैसा लेके ही सब घूमने फिरने की जगह बन रही है। घूमने भी तो आप ही लोग जाएंगे। तो नहीं जाते, हम तो जाते ही नहीं है। कांकरिया पे जाते थे, फ्री में बच्चों को लेके जाते थे हम लोग, पहले 8 साल पहले और अब तो इतने नोटें लेके गए तो भी अंदर बच्चों को जाने नहीं है। सबको कोई 50 रुपए टिकट है तो कोई 80 रुपए टिकट है तो कोई 10 रुपए तो है ही नहीं। अब साफ सफाई रखी जा रही है ना वहाँ पे। साफ सफाई, घरों की बर्बादी हो रही, उनकी साफ सफाई लेके हम क्या करेंगे। खुद अच्छे हैं, सब खा के सब बंगलों में सब ऐशो आराम से सोते हैं, एसी लगा के। गरीबों को हमारे को हम कहाँ से ला के भरेंगे। भैया यहाँ कमल की लहर नहीं चल रही है, यहाँ केजरीवाल का झाड़ू चल रहा है बहुत तेजी में। लोग जो है कह रहे हैं कि केजरीवाल ही आएगा और इस बार जो है कमल चला जाएगा, कमल नहीं खिलाएंगे। लोगों का कहना ये है कि अब पानी के लिए पैसा देना पड़ रहा है तो कहाँ से कमल खिलाएंगे। इससे बढ़िया है कि झाड़ू ही चलवा लेते हैं, थोड़ा साफ सफाई में ही रह जाएंगे। लेकिन साथ ही इनके एक गुहार भी है कि आम आदमी पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि भैया अगर आप आएँ तो और पार्टियों की तरह सिर्फ आश्वासन और जुमलेबाजी मत करिएगा, जो आपने कहा है उस पर खरे उतरिएगा।